स्टूडेंट जब बोन सूप पी रहा था तो अचानक की नजर कटोरे में पड़ी एक मीट के टुकड़े पर गई और वो देखकर सन्न रह गया। उस मीट पर एक टैटू बना हुआ था और वो डिजाइन उसे कहीं देखा सा लगा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये टैटू किसका है, उसके हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि जिस इंसान का वो टैटू था वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का क्लासमेट था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ब्लैक स्वेलो, जो कभी न कभी तो जरूर फेमस होगी। आखिर मेरे नाम में ही इतना फायर है। आज जिस हाई सीरीज की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक्सट्रीम हॉरर पर डिपेंड नहीं करती। डर यहाँ बस एक लेयर है। असली वार करती है आज के सोशल मीडिया के उस गंदे ट्रेंड पर, जहाँ लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक सिंपल से स्ट्रीट फूड स्टॉल से, जो अचानक एक ही रात में स्कूल कैंटीन का नंबर 1 सेलर बन जाता है। कहा जाता है कि इसका सीक्रेट उसकी सूप बेस में छुपा है। इसी राज को एक्सपोज करने के लिए फेमस व्लॉगर आगांग वहाँ पहुँचता है। उसका प्लान साफ था, अपने फॉलोअर्स को दिखाना कि आखिर इस सूप में ऐसा क्या मिक्स होता है जिसकी वजह से पूरा स्कूल वहाँ लाइन लगाकर चेक इन कर रहा है। ये स्टॉल चलाती है जोंगापो, जिनकी स्पेशल डिश है स्पाइसी पोर्क बोन सूप। जिसने भी एक बार ये सूप चखा वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि इससे पहले इसी स्टॉल का स्वाद बिल्कुल एवरेज था और धंधा भी हमेशा स्लो चलता था। फिर अचानक एक दिन छात्रों ने नोटिस किया कि वही पोर्क बोन सूप अब बेहद फ्रेश, फ्लेवरफुल और लाजवाब हो गया है। एक घूंट लेते ही ऐसा एहसास होता जैसे हल्का सा ट्रांस चढ़ गया हो, जैसे कोई अजीब सी फ्लोटिंग फीलिंग हो रही हो। आगांग की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया और बातचीत के दौरान उसे पता चला कि जोंगआपो का बेटा ड्रग एडिक्ट है। बस यहीं से उसके दिमाग में शक पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूप इतना टेस्टी कुकिंग स्किल की वजह से नहीं, बल्कि उसमें कुछ नशीला मिक्स करने की वजह से हो। क्या जोंगआपो ने अपने सूप बेस में ड्रग्स मिलाए हैं ताकि जो भी पिए वो बार बार लौट कर आए? इसी शक को प्रूव करने के लिए जैसे ही जोंगआपो कुछ देर के लिए स्टॉल छोड़कर गई, आगांग चुपके से काउंटर के पास पहुंचा। उसने अपना फोन परफेक्ट एंगल पर सेट किया ताकि लाइव स्ट्रीम में बैठे फॉलोअर्स को दिखा सके कि आखिर कड़ाही के अंदर क्या पक रहा है। वो जैसे ही ढक्कन उठाने वाला था, अचानक उसके पीछे से आवाज आई। जोंगआपो खड़ी थी। उन्होंने उसे तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन आगांग ने बेझिझक जवाब दिया कि वो बस अपने लाइव ऑडियंस को उनका खाना दिखा रहा है। वो बार बार कह रहा था कि वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को दिखाना चाहता है कि आखिर सूप बेस में क्या है, ताकि सब अपनी आंखों से सच देख सके। बोलते बोलते उसने फिर से ढक्कन उठाने की कोशिश की। जोंगआपो ने तुरंत उसे रोक लिया। यही हरकत देखकर शक और गहरा हो गया। उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और जबरदस्ती अंदर झांकने लगा। तभी अफरात फरी मच गई। अरे 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 माँ! छात्रों की भीड़ शोर मचाने लगी। उसी हंगामे के बीच जोंगआपो ने जल्दी से कड़ाही से गिरा एक पैकेट उठाकर साइड में रख दिया। बस यही आगांग को उसका परफेक्ट वायरल मोमेंट मिल गया। उसने कैमरा सीधा उनकी तरफ घुमा दिया और ऊंची आवाज में इल्जाम लगाने लगा कि वो पोर्क बोन के नाम पर कुत्ते का सिर उबाल रही है। उसके भड़काने पर आसपास खड़े छात्र भी ओकस गए। एक एक करके सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई ताने मार रहा था, कोई गालियां दे रहा था। लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप सेकंड्स में आसमान छूने लगी। फॉलोअर्स कमेंट्स में लिखने लगे कि वो दोबारा कभी उस स्टॉल पर नहीं आएंगे। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि जोंगआपो निर्दयी है, मासूम जानवरों को मार रही है। चारों तरफ से आती गालियों और आरोपों की बौछार ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। वो वही जड़ होकर खड़ी रह गई, घबराई हुई, कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। और इस पूरे ड्रामे के बाद आगांग को स्कूल में सच उजागर करने वाला हीरो कहा जाने लगा। उस घटना के बाद उसका अकाउंट तेजी से ग्रो करने लगा और देखते ही देखते ढेर सारे नए फॉलोअर्स जुड़ गए। इस अटेंशन और तारीफ में डूबकर वो खुद को किसी स्टार से कम नहीं समझने लगा। उसने खास तौर पर एक पर्सनल टैटू बनवाया और बड़े स्टाइल में अपना नया नाम रख लिया, क्लिकशा। इस नाम को उसने अपना एक्सक्लूसिव टैग बना लिया, जैसे यही उसकी असली पहचान हो। उधर जोंगआपो के स्टॉल पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जो कभी स्कूल कैंटीन का नंबर 1 सेलर था वो अब बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता था। इधर स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी। जो भी स्टूडेंट उसके पास से गुजरता रुककर उसे थैंक यू बोलता, कहता कि उसने सच सामने लाकर सबकी आंखें खोल दी। और वो इस फैन फॉलोइंग में इतना खो गया कि उसे कुछ और दिखना ही बंद हो गया। लेकिन तभी अचानक एक काले कपड़े पहने शख्स ने उसे जोर से टक्कर मारी। वो गुस्से से तिलमिला उठा, पलटकर बहस करने लगा, मगर वो काला साया जैसे आया था वैसे ही पल भर में गायब हो गया। गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा और आखिरकार स्कूल के बास्केटबॉल हॉल में उसे फिर से देख लिया। तेज कदमों से उसके पास पहुंचा, उंगली दिखाते हुए चीख पड़ा, टक्कर मारी है, माफी तो मांगो। उसने धमकी भी दी, अगर अभी सॉरी नहीं बोला तो तुम्हारी फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दूंगा। वो चिल्लाकर बोला कि अगर माफी नहीं मांगी तो उसे भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का असली स्वाद चखाएगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, काला कपड़ा पहने वो शख्स बास्केटबॉल हॉल के बीचों बीच अचानक हवा में गायब हो गया। वो हक्का बक्का रह गया, चारों तरफ पागलों की तरह देखने लगा। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। मगर हैरानी की बात यह थी कि बाकी छात्रों को वहाँ कोई काला आदमी दिख ही नहीं रहा था। उनकी नजरों में तो वो खुद ही पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, अजीब हरकतें कर रहा था। फिर भी वो अड़ा रहा कि ये सब जोंगआपो की साजिश है। उन्होंने ही किसी को उससे बदला लेने भेजा है। गुस्से में भरा हुआ वो सीधे स्टॉल पर पहुंच गया और अपने एक दोस्त से कहा कि फोन पकड़कर लाइव स्ट्रीम शुरू करे। कैमरे के सामने खड़े होकर उसने फॉलोअर से शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसके साथ बदला लिया जा रहा है। उधर जोंगआपो बार बार समझाती रही कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। दोनों के बीच बहस चली रही थी कि तभी उसे फिर वही काला साया दिखा। इस बार स्टॉल के पीछे वाले किचन में। वो चौंक कर उधर देखने लगा, पर पलक झपकते ही वो फिर गायब हो गया। तभी उसकी नजर स्टॉल पर रखी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जोंगआपो और उनके बेटे की साथ वाली तस्वीर। भले ही उसने काले कपड़े वाले का चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शंका जम ले चुकी थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि बदला लेने वाला कोई और नहीं बल्कि जोंगआपो का बेटा ही है। ये कहते ही वो सीधे पीछे वाले किचन में घुसने के लिए बढ़ा। तभी कैंटीन के बाकी स्टाफ से रहा नहीं गया, सब आगे आ गए और उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि वो हद पार कर
कर रहा है, बेवजह ड्रामा बंद करें। उन्होंने साफ बताया कि इस स्टॉल को शुरू से आखिर तक सिर्फ जोंग आपो ही अकेले संभालती आई है। उनके पति कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके हैं और उनका इकलौता सहारा उनका बेटा 1 महीने पहले ही किसी हादसे में मारा गया। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके बेटे का सिर आज तक नहीं मिला। ये सच्चाई सुनकर आसपास खड़े छात्रों के चेहरे बदल गए। सबके मन में उनके लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी। अब वही छात्र जो पहले चुप थे खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे, कहने लगे कि सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए वो एक अकेली दुखी बुजुर्ग महिला को टारगेट कर रहा है। तभी उसी वक्त स्कूल का एक टीचर क्वालिटी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचा। उसने साफ कहा कि सूप में जो हड्डी मिली थी वो कुत्ते का सिर नहीं बल्कि एक मुर्गी थी, जिसे स्वाद बढ़ाने के लिए खास तौर पर डाला गया था। ये अचानक आया ट्विस्ट उसके लिए जोरदार झटका था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। अब सारे छात्र जोंग आपो के सपोर्ट में खड़े थे। हर तरफ से आवाजें उठने लगी। कोई उसे गलत कह रहा था, कोई उसे बेशर्म बता रहा था और माहौल पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुका था। भीड़ अब उसे घेर कर चिल्ला रही थी कि वो सिर्फ व्यूज और फेम के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और उसे तुरंत जोंग आपो से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हालात इतने तेजी से बदले कि एक ही रात में सच उजागर करने वाला हीरो अब पूरे स्कूल का सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान बन गया। ये गिरावट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका सबसे करीबी दोस्त भी सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ पोस्ट डालकर कहने लगा कि वो सिर्फ वायरल होने के चक्कर में अपना दिमाग खो चुका है। ऊपर से बास्केटबॉल हॉल वाली उसकी अजीब हरकतों का वीडियो किसी ने चोरी छिपे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अब हर कोई यही कह रहा था कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है। वो देर रात तक फोन स्क्रॉल करता रहा और हर तरफ सिर्फ गालियां, ताने और नफरत भरे कमेंट्स दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उसके अंदर की आखिरी हिम्मत भी टूट गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामला इतनी दूर कैसे पहुंच गया। उसे तो साफ साफ याद था कि काला कपड़ा पहने कोई उसे परेशान कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ये अपमान, ये गुस्सा, ये बेबसी सब उसके सीने में जमा हो गया। तभी उसकी नजर सामने से गुजरती एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया कौंध गया और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो चुपचाप आगे बढ़ा। वो बिल्ली की लाश को साथ लेकर चुपके से जोंग आपो के पीछे वाले किचन में घुस गया। उसका इरादा साफ था, उन्हें फंसाना है और इस बार पक्का सबूत बनाना है। लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन के अंदर जैसे कोई पूजा स्थल बना हुआ था। बीचों बीच उनके बेटे की फोटो रखी थी। सामने अगरबत्ती और मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी धीमी लौ पूरे कमरे को और भी डरावना बना रही थी। माहौल इतना सन्नाटे भरा और अजीब था कि उसकी सांसें तेज हो गई। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या वो किसी काली विद्या में यकीन रखती है? क्या वो सच में कोई डायन है? उसने डर को दबाते हुए जल्दी से फोन निकालना चाहा ताकि इस अजीब सेटअप को रिकॉर्ड कर सके और सबूत बना सके। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक उसी वक्त फोन की स्क्रीन ग्लिच करने लगी, जैसे अचानक खराब हो गई हो। कमरे में खामोशी छा गई। उसी सन्नाटे में उसे महसूस हुआ जैसे बर्फ सी ठंडी हवा उसकी पीठ से टकराकर ऊपर चढ़ रही हो। उसका गला सूख गया। काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली जगह। उसने लंबी सांस ली, खुद को समझाया कि शायद वो बस डर के कारण ओवरथिंक कर रहा है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक एक पल के लिए उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वही काला कपड़ा पहने वही साया खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने ठीक से देखने की कोशिश की, वो पल भर में हवा हो गया। बुरी तरह घबराया हुआ वो उस काले साये पर चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा, जैसे खुद को ही यकीन दिला रहा हो कि वो पागल नहीं है। वो गुस्से में गर्दन तानकर चिल्लाने लगा, हिम्मत है तो टोपी उतार, सामने आकर दिखा, ऐसे छुपकर डराने से क्या होगा। काला साया एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और काली टोपी उतार दी। सामने जो चेहरा था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई, उसकी टांगे लड़खड़ा गई। हालत ऐसी हो गई कि जैसे जान ही निकल जाए। वो पागलों की तरह भागता हुआ टीचर के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला कि उसने कैंटीन में जोंग आपो के बेटे का भूत देखा है, लेकिन पहले से ही उसकी इमेज खराब थी। टीचर ने उसकी एक न सुनी, उल्टा झुठलाकर बोले कि फिर से कोई नया ड्रामा मत शुरू करो, सिर्फ अटेंशन के लिए झूठी कहानियां मत बनाओ। उसे डांटकर भगा दिया, जहाँ ठंडक मिले वही जाओ और किसी को परेशान मत करो। अब वो बिल्कुल अकेला था। डर और गुस्से में फिर से कैंटीन की तरफ लौट आया। इस बार उसने खुद को बचाने के लिए एक कटर उठा लिया। उसका इरादा साफ था, या तो उस काले साये को पकड़कर सबूत जुटाएगा या फिर उसे सबक सिखाएगा ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। कांपते कदमों से वो पीछे वाले किचन में दाखिल हुआ। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पैकेट खोला और अंदर जो देखा उससे उसका खून जम गया। वहाँ एक सड़ागला इंसानी सिर रखा था। उसी पल उसे याद आया कि स्टाफ ने कहा था जोंग आपो के बेटे का सिर आज तक नहीं मिला। उसे अचानक याद आया ये वही पैकेट था जो पहले सूप की कड़ाही से गिरा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एक सेकंड भी वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो भागने के लिए मुड़ा ही था कि दरवाजे पर फिर वही काला साया खड़ा था, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक किए हुए। उसकी सांस अटक गई। घबराकर वो उल्टी दिशा में पलटा। तभी पीछे से जोंग आपो बाहर आई और आखिरकार सच सामने आ गया। वो रहस्यमयी काला साया कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे की भटकती आत्मा थी। बेटे की बेरमी से मौत के बाद उन्होंने उसके कटे हुए सिर से सूप बनाया, नफरत में नहीं बल्कि इस उम्मीद में कि चूल्हे की आग और धुएं के साथ उसके बिखरे हुए टुकड़े फिर से एक जगह लौट आए। पीछे रखा वो छोटा सा पूजा स्थान भी किसी काली विद्या का नहीं बल्कि एक माँ की आखिरी आस थी, जो हर दिन वही बैठकर अपने बेटे को पुकारती थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, रोते हुए माफी मांगने लगा, कहने लगा कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा, सब कुछ अपने सीने में दफना देगा। लेकिन इस बार जोंग आपो का दिल नहीं पिघला। वो इस स्टॉल को सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए चला रही थी। यहाँ तक कि महीने के आखिर में कैंटीन छोड़ने का मन भी बना चुकी थी, लेकिन उसने हद पार कर दी थी। बार बार बेइज्जती, झूठे इल्जाम और अब एक मासूम बिल्ली की लाश से फंसाने की साजिश। हर बार चुप रहने का नतीजा और ज्यादा जुल्म बनकर लौटा। आखिरकार उनका सब्र टूट गया और उसी रात उसकी चीखें किचन की दीवारों में गूंजती
देखती रह गई। अगले ही दिन जोंग अपो का स्टॉल फिर से पहले जैसा गुलजार था। छात्रों की लंबी लाइन लगी थी। सब दोबारा उसी पोर्क बोन सूप के स्वाद के लिए उमड़ पड़े थे। कई तो कह रहे थे कि आज का सूप पहले से भी ज्यादा टेस्टी है और मीट तो खास तौर पर बेहद सॉफ्ट और फ्रेश लग रहा है। सब बड़े चाव से खा रहे थे। तभी एक लड़के की नजर अपनी कटोरी में पड़े एक मीट के टुकड़े पर गई। उसने गौर से देखा, उस पर कुछ उकेरा हुआ था। वो झुककर ध्यान से पढ़ने लगा और अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। वो निशान कोई और नहीं बल्कि आगांग की गर्दन के पीछे बना उसका वही स्पेशल टैटू था। कहानी यही खत्म होती है। इस सीरीज में मुख्य कलाकारों की एक्टिंग वाकई शानदार रही। खासकर जोंग अपो की आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल टेक्स्ट बुक लेवल परफॉर्मेंस, जिसने किरदार के दर्द, गुस्से और टूटन को बेहद गहराई से दिखाया। लेकिन असली बात सिर्फ हॉरर नहीं है, इसकी जड़ में है आज का वो सोशल मीडिया कल्चर जहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए सच-झूठ का फर्क मिटा देते हैं। किसी की बदकिस्मती, किसी का दर्द, सब कुछ उनके लिए बस कंटेंट बन जाता है। कैमरे के सामने इंसानियत की परतें एक एक करके उतरती दिखती है और अंदर छुपी बेचैनी और बेरुखी साफ नजर आती है। तो बस आज की कहानी यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।